छोटे सालिक राम की बेटी बहुत जवान हो गई है। हाँ चाचू जवान हो गई है। बिल्कुल माँ पे गई होगी। इसी ठाकुर ने मेरे चाची को मारा था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चाचू रुक जा, रुक जा, रुक जा। वाह, ये तालियां तुम्हारी बुज़दिली की शान में है। 6 फुट के आसपास हो गए और 1.25 फुट ने तुम्हारी कमर झुका दी। वाह ठाकुर साहब, वाह क्या बात कही है, 6 फुट पर मुकाबला 1.25 फुट। अरे इनकी जगह मैं होता तो। बाबा इस 1.25 फुट ने तो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे ठंडे खून पर। ये बिद्दी तुम्हें मात दे गया और तुम इसके साथ छटपटा रहे हो। बाबा आज मैं इस अली मियां के बिद्दी को कुचलकर अपने माथे पर इसके खून से टीका लगाऊंगा। बच्चे को मत छूना बच्चे, नहीं तो तुहर माथे पर मौत का टीका लगा दूंगा। इस बच्चे का हिमायती कौन है विश प्रताप? वैसे तो हम छैला बिहारी हूं, मगर तुम जैसे खतरनाक लोग अगर टकरा जाए तो खतरों का खिलाड़ी हूं। ये खिलाड़ी है या अनाड़ी, ये तो हम नहीं जानते, मगर हमारी अदालत ने इस बच्चे को मौत का हुक्म दे दिया है, जिसे अब भगवान भी नहीं टाल सकता। भगवान की बात भगवान जाने ठाकुर साहब, हम इंसान होकर तुम्हें चेता रहा। यह नन्हा मुन्ना बालक हमार जिगरी दोस्त बमबाज की जान है, इसलिए इसकी तरफ आंख मत उठा। इसके वास्ते हम जान दे सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। चलाओ। भाई साहब, आपने इस हीरो को जाने क्यों दिया? छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर खाली बर्तन पर ढक्कन नहीं लगाते। अल्लाह पे भरोसा रखो सकीना, अब्बास यहीं कहीं गांव में खेल कूद रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। क्या करूं अली मियां, जब से असलम की मौत हुई है तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आते रहते हैं। इतनी रात हो गई है, अब्बास अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। अम्मी जान। ये लो, आ गया तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। अब्बास, अब्बास, अब्बास तो कहाँ गायब हो गए थे? हाँ? अम्मी मैं तो हमेशा के लिए गायब हो जाता अगर बमबाज चाचा उनके साथी मुझे नहीं बचाते तो। भाई तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जाओ। तो फिक्र न को करो, ये बच्चे को कोई हाथ लगाया तो मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा। अरे ससुर के नाती, हमार पैन शराट कुर्ते गायब कर दिए। ये गांव खेड़े में भी हाथ की सफाई दिखाने लगे। अभी बतावत है। अरे ससुर की नातिन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हमार पतलून और सिराट को हाथ लगाया। हाय मैं बलिहारी जाऊं, गुस्से में तो बड़े प्यारे लग रहे हो प्राणनाथ। दोबारा प्राणनाथ कहा तो मैं तेरा प्राण छीन लूंगा। अरे इतना आपे से काहे बाहर हो रहे हो? पति के कपड़े अगर पत्नी नहीं धोएगी तो क्या आस पड़ोस वाले धोएंगे क्या?
अरे वही चिड़ैया की एक टांग। समझ गया। तो सारे नट बोल्ट ढीले बा, अभी ठीक कर देता हूँ। रुक काहे गए? और पास आओ ना प्राणनाथ। अरे तू सचमुच बहुत छिचोरी है। अरे इतनी बेहया बेशरम छोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और हमने भी ऐसे ठंडे खून वाला छोरा पहले कभी नहीं देखा। तूने हमको ठंडे खून वाला छोरा कहा? ए छोरी, ये छैला बिहारी शेर का बच्चा है, शेर का। एक पांव जमीन में धर दूंगा तो जमीन से पानी निकल आएगा। हाँ। अरे तू क्या निकालेगा जमीन से पानी? तेरी छाती में तो दम ही नहीं। अगर तू शेर का बच्चा होता तो कस के भर लेता अपनी दुल्हन को बाहों में। तू तो पक्का नामर्द है, नामर्द। क्या तूने हमको नामर्द कहा? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, नामर्द नामर्द नामर्द। ठीक है, आज हम तो के दिखाता हूं कि मैं कितना बड़ा मर्द हूं। जिला हिलाई के चल। कौन है ये चिलगोजा? हमारे इलाके का तो लगता नहीं। हमारे इलाके का नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में चक्कर काट रहा था बाबा। मुझे शक हुआ इसलिए पकड़कर आपके पास ले आया। भाई साहब, मुझे तो ये खुफिया पुलिस का आदमी लगता है। हम इसी के मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये कौन है। मैं सेंट्रल जेल का जेलर हूं, अश्विन कुमार। ये देखिए मेरा आई कार्ड। अगर तू जेलर है तो अपनी जेल छोड़कर क्यों भाग आया? मैं उन 4 खतरनाक मुजरिमों की तलाश में आया हूं जो मेरी जेल से भागे हैं और मेरी नौकरी भी खा गए। मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। कहीं ये चारों मुजरिम आपके इलाके में तो नहीं आए ठाकुर साहब? अरे ठाकुर साहब, ये चारों तो हुई है। जेलर, ये चारों मुजरिम हमारे इलाके में नहीं। अगर हमें वो कहीं नजर आए तो हम आपको बता दें, लेकिन आपका पता? मेरा कार्ड। अभी आप जा सकते हैं। हाय हाय हाय, बड़े ठाकुर, आपके दिमाग की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहता हूं बहुत कम है। आपकी इस अद्भुत खोपड़ी में अकल कूट कूट कर भरी हुई है, इसीलिए तो आप इस इलाके के बेताज बादशाह हैं। मिल गया, जय हो मालिक। अबे मुंशी के बच्चे 5 अंक बढ़ा जल्दी से। बढ़ा दो मुनीम जी 5 अंक, और मेरी तरफ से भी 5 अंक बढ़ा दो। भाई जवान बेटी होती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। अबे मुंशी के बच्चे, बिटिया मेरी जवान हो रही है और चिंता खाए जा रही है इस काने ठाकुर को। मुंशी के बच्चे, मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन इस काने ठाकुर पर भरोसा नहीं कर सकता। अबे मुंशी के बच्चे 100 पूरे होने में कितने बाकी है? जब 100 पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने आप बता दूंगा। अभी नहीं बताएगा? हैं? तू भी काने ठाकुर की तरह बोल रहे हो? हैं? हम इतने दिनों से झक मार रहे हैं। अरे खजाना तो दूर, एक ठो पीतल का टुकड़ा तक नहीं मिला। बरोबर बोले उस्ताद, बदन का खून पानी बन को बह गया। क्या बोलते गुज्जू? मैं क्या बोलूं डीकरा, पड़ा मेरे को तो लगता है कि पेला लंगड़े ने मेरे को उल्लू तो नहीं बनाया। हमको उल्लू बनाकर उसको क्या मिला? उसको ढूंढो, लगाओ जरा ये पता। इस सवाल का जवाब हम तुम्हें दे सकते हैं। फौजी ने खजाने का दाना डालकर
इनसे अपनी बंजर जमीन खुदवा ली और उपजाऊ बना ली। अरे जय हो जय हो, दो ठाकुरों ने चार मवालियों की कैसे पोलती बंद कर दी। हुक्म, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? दिन को ज्यादा लंबा मत करो ठाकुर साहब, छोट करो छोट। हमारे उस लंगड़े भाई ने इनका सिर्फ खून जलाया और दिया ठन ठन। हमारे साथ काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे। क्या बोलते हैं मियाँ? और हम लोगों को आपके लिए क्या काम करना पड़ेगा? वही काम जो तुम लोग आज तक कर रहे हो और जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन ठाकुर भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग तो मेरे साथ काम करने से इनकार कर दें तो? वापस उसी जेल में पहुंच जाओगे जहां से तुम लोग भागे थे। जेल भिजवाई की धमकी हमको मत देना ठाकुर। जेल हमारे लिए ऐसा जगह है जैसे दूध पीते बच्चे के लिए माँ की गोद, समझे? काम कराना है ठाकुर तो जरा प्यार से बात करो, समझ से थोड़ा काम लो, जब समझदार से बात करो। वो क्या है ना मियाँ, हम 4 पुट्टा में से 3 लोग हूं बोले 2 होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। हा? मैं तैयार छू। हो आज हम नोटन की ताकत को मान गए ठाकुर। एक पलड़े में चारों और दूसरा पलड़ा खाली। ठाकुर, ये चारों लोग बहुत होशियार हैं। तुम्हारे गांव के छोकरे लोगों को परफेक्ट टेररिस्ट बना देंगे। हाँ, दोस्त तारीफ इनकी नहीं हमारी करनी चाहिए। अगर हमारे जैसा जौहरी इनकी परख न करता तो ये पत्थर के पत्थर ही रह जाता। अरे जुग जुग जियो बड़े ठाकुर, जुग जुग जियो। अरे आपका हर कथन चांदी की कलम से सोने के पन्ने पर लिख देना चाहिए। अरे आपके चरणों की कसम, हुक्म। आप तो पारस है पारस। अरे आप तो माटी के ढेर को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, ये तो बदमाश है। सिर्फ 5 नंबर सरकार, ठीक है, उतना चलेगा। अली मियाँ, अल्लाह के रहमो करम से इस बार हमारे गांव में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ अली भाई, गांव में तो इतनी भुखमरी थी, लेकिन आज गांव का हर घर चावल और गेहूं से भरा हुआ है। हाँ शकुंतला बहन, हमारे गांव में खुशहाली आ गई है। बड़े ठाकुर की बदमाशी की वजह से हम सब भुखमरी का शिकार बन गए थे। हमारे नौजवान उसकी गुलामी कर रहे थे, आतंकवादी बन गए थे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान ठाकुर की गुलामी छोड़ देंगे। बोलो क्या फैसला तुम्हारा? मास्टर जी, जो आपका फैसला वही हम सबका फैसला। आज से हमारा न कोई साथी ठाकुर के यहाँ नौकरी करेगा और न ही आतंकवाद की ट्रेनिंग लेगा। अली भाई, ये ठीक कह रहा है। शाबाश, मुझे फक्र है तुम सब पर। लेकिन एक बात सुन लो, ठाकुर तुम्हारा फैसला जानकर चुप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ जरूर करेगा। बोलो, हिम्मत से उसका मुकाबला कर सकोगे?
हम सब मिलकर ठाकुर के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। क्या बात है कल्लू, तुम इतना परेशान काहे हो? हमने ठाकुर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर ये बात ठाकुर साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। हाँ। अरे यार पूनम, मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर की बेटी संगीता है। ठाकुर को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो। यहाँ के खेत वगैरह सब कितना अच्छा है ना। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे ये तो ठाकुर की बेटी है संगीता। हाँ शकुंतला मौसी, ये लो कुल्हाड़ी, इसके टुकड़े कर दो। अपने बेटे रामू की मौत का बदला ले लो। माँ मुझे बचा लो, माँ, मुझे लोग मार डालेंगे, माँ! नहीं! बेटा रामू, बेटा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। ये निर्दोष है। जाओ इसे वापस छोड़ कर आओ। नहीं मौसी, खून का बदला खून। हम इस छोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी, तुम्हारा रामू मेरा जिगरी दोस्त था। इसे मार के रामू के खून का बदला लूंगा। संगीता, तुम्हारा बैग। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जो अपना रास्ता ना पाओ। क्या यही है मेरी वफा का सिला? शुक्रिया भी मेरा अदा ना किया। शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे डैडी का नमक खाते हो, और अगर तुमने उनकी बेटी की जान बचा भी ली तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो तुम्हारा फर्ज था। डैडी से कहकर तुम्हें कोई इनाम जरूर दिलवा दूंगी। अगर तुम देना चाहती हो मुझे इनाम, पिला दो अपनी मोहब्बत का जाम। मेरी मोहब्बत तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है। अगर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि तुम मेरे डैडी की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे डैडी गरीबों पर जुल्म करते हैं। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तेरे सर की कसम खाता हूं, जो कहोगी वही करूंगा मैं। ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, लाली इस मांग में भरूंगा मैं। ठाकुर, 2 दिन हो गए, आपके गांव के छोकरे लोग ट्रेनिंग के वास्ते सेंटर पे नहीं आए। भाई साहब, अगर आप कहें तो मैं अभी गांव जाके पता लगाता हूं। नहीं विश्व प्रताप, नीच लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगे, बल्कि वो हवेली आएंगे हमेशा की तरह। ठाकुर साहब, आपने 1,01,11 रुपए की बात कही। अरे आपकी हवेली की घंटे की घन-घन में वो चमत्कार है कि उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वालों के पैरों में थर्ड गियर लग जाता है। अरे लंगड़े भी शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ लेते हैं। जय हो सरकार। समझ गया सरकार। सरकार सिर्फ 5 अंक। ठीक है मेरे छोटे ठाकुर, ठीक है, उतने से काम चला लेंगे। अरे भैया, बड़े ठाकुर पर तो थोड़ा भरोसा हो कर सकते हैं, लेकिन काले ठाकुर पर कौनो भरोसा नहीं। क्यों मुंशी के बच्चे? हाँ। तो फिर बराबर लिख। हाँ, लिखा बराबर। जरा भी भूला तो मारेंगे, छतरी गिरेगा दूसरे गांव में।